जरूर बजाइए आप सब। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस और सेना में भी काम कर रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी है। नैतिक पतन हो रहा है समाज में, तो गलत वेबसाइट, मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग, दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। कर पाओ जितनी सेवा कर, बिगड़ी बना लो, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर। डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से ये एक व्यवस्था दी गई है। तैयारी कर रहे हैं जी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई डर नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है और घर से भी कोई वो नहीं है हम लोग पर। साथियों बता दूं, इस समय हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर जिले के बलदीरा विकासखंड के अंदर में, और पीछे हमारे आप देख रहे होंगे कि स्कूल है जो कि राम मिलन शालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज बलदीरा सुल्तानपुर, जो कि एक प्राइवेट स्कूल है जिसको चलाते हैं करमराज शर्मा जी, जो कि मौके पे पत्रकार है, कवि है, उसके बाद फिर ये पूरे स्कूल को भी चलाते हैं, शिक्षा व्यवस्था को भी। और उसके साथ साथ आपको बता दूं, यहाँ पर जब मैं बचपन में था, शिशु से लेकर 2 तक अपन पढ़ा भी हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। जो गलत होता है उस पर भी अनुराग तिवारी दिखाते हैं। बार बार मैं कहता हूँ कि जो गलत होता है उस पर भी आवाज उठाते हैं, जो अच्छा कार्य होता है उस पर भी उठाते हैं। धन्यवाद। हमारा प्रदेश न्यूज चैनल आप आए हमारे यहाँ। आपने खुद बताया कि मैं भी इस विद्यालय का कभी छात्र रहा हूँ। आपके परिवार से आपकी बहनों ने भी यहाँ तक इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की। हम 2001 में जब बलदीरा आए तो किराए के मकान से विद्यालय शुरू किया, और आज विद्यालय का इतना बड़ा स्वरूप है, इंटर कॉलेज की मान्यता है, परीक्षाएं हो रही हैं, 100% रिजल्ट आ रहे हैं, और आज हमारे विद्यालय से पढ़े हुए बच्चे जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, या फिर वो इंजीनियरिंग का हो, या वो शिक्षा का क्षेत्र हो, या फिर सामाजिकता के कार्य हों, या फिर साहित्य के क्षेत्र हों, सभी क्षेत्रों में बच्चे निकल रहे हैं। और जब वो लौट कर आते हैं, मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बार दिखा दिए जो बच्चे हैं तमाम, जो कि बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम सब आप सबसे बात करने आए हैं। जैसे मैं ग्राउंड कवरेज करता हूं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया है, सर आपसे भी अनुरोध रहेगा, इस पर जरूर ध्यान देना। क्या समस्या हो रही है आजकल? समस्या ये चीज हो रही है, मैं जिधर कवरेज करने जा रहा हूं, लगभग जितने हमारे युवा बच्चे हैं, हाई स्कूल से लेकर इंटर तक और यहाँ तक बीए तक के जितने बच्चे हैं, वो नशे की लत, गलत वेबसाइट और गलत गाने और तमाम ऐसे जो फोन में अलग अलग तरीके से गेम है, उसमें फंसते हुए जा रहे हैं और बर्बाद होते जा रहे हैं। तो हमारा संकल्प है, अनुरोध है आप सबसे, आप अपने भाइयों को और खुद भी सतर्क होइए इस पर, और निवेदन है ये चीजें कि आप सर इस पर विशेष ध्यान दीजिए और नशे की लत से और गलत वेबसाइट, गलत गाने से दूर जाइए। आज नशा कर रहे हैं, उसके बाद में घर जाके उसी माँ बाप को मारते हैं। दिखाइए, एक बात दिखाइए, पीछे दिखाइए, ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं देख रहा हूँ, ये जो हमारी बहनें हैं, एक नहीं दो घर को तारती है। तारने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पर माँ बाप की सेवा करती है। उसके साथ साथ दूसरी चीज मैंने देखा है कि जहां पे इनकी शादी विवाह होता है, वहां पर भी जाकर सेवा करना, उसके बाद घर को तारना, मतलब माँ बाप की सेवा करना। तो आप सबसे विशेष अनुरोध रहेगा कि जितने भी आपके भाई हो, या फिर आपसे छोटे भाई या बड़े भाई, या फिर माँ बाप जो कोई भी नशे की लत में है, प्रयास कीजिए, समझाइए उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं स्क्रीन पे नंबर चला दूंगा, हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने में चाहे प्रशासनिक कार्रवाई करवानी पड़ जाएगी, चाहे जैसे हम प्रयास करेंगे उनको समझाने का, क्योंकि उससे आपका घर, आपका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हमारा अनुरोध है कि जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो विशेष तौर पर पढ़ाई के प्रति ध्यान दें, क्योंकि आपके माँ बाप एक उम्मीद से पढ़ाते हैं। क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो आपके घर के आसपास के गांव के भाषा, गांव में, क्योंकि मैं गांव का ही रहने वाला हूँ, एक अवधि भाषा अपने गांव के, दुनिया जो होती है ना गांव की मजा लेती है केवल, तो आपका मजाक कोई ना बना सके, आप ऐसा कुछ करके दिखाइए। इस विद्यालय का, इस क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। इसी विद्यालय, इसी स्कूल से तमाम जो अधिकारी, बड़े बड़े अफसर बने हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे सुल्तानपुर जिले का नाम रोशन किए हुए। आपसे भी अनुरोध है कि आप सब भी
यहाँ से जाइए और क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। आप हमारी बात से सहमत है, चाहे नशे की लत के खिलाफ मैं आज जो उठा रहा हूं, जो मैंने बातें कही, अगर आप सहमत हैं एक बार ताली जरूर बजाइए आप सब। जी, आपका चैनल हमारा प्रदेश न्यूज, आज आपने हमारे विद्यालय में अवकाश के समय प्रार्थना सभा के सभागार में बच्चों से आपने अपनी बात रखी। मुझे खुशी है आप भी इसी विद्यालय के हमारे पूर्व छात्र रहे हैं और आज मीडिया के द्वारा, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से समाज की, गांव ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट विद्यालय, उनमें आने वाली समस्याओं को भी आप उजागर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा विद्यालय राम मिलन सालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज बल्दी राय सुल्तानपुर 2001 में इसकी स्थापना हुई। आप लोग शुरुआती दौर के बच्चे रहे, जब हम किराए के मकान में या चद्दर छा करके बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। धीरे धीरे बिल्डिंग बनी, मान्यता हुई, आज विद्यालय को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की मान्यता है। हमारे विद्यालय से आप जैसे तमाम युवा पढ़ के निकले, जो इस समय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है, करीब 3 दर्जन से अधिक हमारे विद्यालय के बच्चों ने मेडिकल के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। 2 बच्चियां हमारी MBBS भी हैं, BHMS भी हैं, BAMS भी हैं, D फार्मा, B फार्मा, ANM, JNM करने वाली तो बहुत सारी बच्चियां हैं। कुछ बच्चे हमारे टीचर भी हैं, 4-6 बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस और सेना में भी काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है, आज वर्तमान में कोरोना के बाद संख्या कुछ प्रभावित हुई, लेकिन हम ग्रोथ कर रहे हैं अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से। बहुत कम फीस लेकर के हमारे यहाँ छोटे बच्चों की फीस पूरे वर्ष भर की 2 से 3 हजार के बीच है। 9, 10, 11, 12 की फीस 5 से 7 हजार के बीच है पूरे साल की। इसमें उनकी बोर्ड फीस भी होती है, उनका एडमिशन भी है, उनकी परीक्षा भी है। आप देख रहे हैं लगभग सारे बच्चे ड्रेस में हैं। ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, गांव से निकलकर पैदल या साइकिल से चल के आते हैं, पूरे दिन एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। बहुत कम शुल्क में बहुत कुछ देने का प्रयास हमारे विद्यालय का होता है। शासन द्वारा निर्धारित NCERT की बुक्स हमारे यहाँ है, उसी पैटर्न पर हम पढ़ाते हैं। आप एक कवि हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर शिक्षा का भी जिम्मेदारी, ऊपर से आप भी पत्रकारिता करते हैं। ठीक है, पत्रकारिता तो अलग चीजें हैं, समाज की जो गंदगियां है वो चीज आप जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, आपसे तो हम बहुत छोटे हैं, धीरे धीरे आपसे कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास रहता है। लेकिन सवाल मेरा ये चीज है, जो इसके अलावा हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, थोड़ा कवि के माध्यम से कुछ एक नया जुनून, नया संदेश लोगों को देना चाहें, और अपने बच्चे को तो ठीक है, लेकिन जो तमाम लोग प्लेटफॉर्म पे हमारी सोशल मीडिया आस लगाए बैठे, आप एक कवि हैं तो क्या कुछ संदेश देंगे आप? देखिए, अभी आपने बात किया कि नैतिक पतन हो रहा है समाज में। समाज में जो नैतिक पतन है उसको बचाना विद्यालय के साथ साथ समाज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की भी है। बच्चों को गलत वेबसाइट, मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग, इनसे बचना चाहिए। जो शिक्षाप्रद हैं ऐसी साइटों को आप जाइए, उनको देखिए। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, पढ़िए। सोशल मीडिया बहुत अच्छा भी है और अगर आप बिगड़ना चाहें तो बिगड़ने के लिए भी बहुत पर्याप्त है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा, इस धरती के जीवित भगवान हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं। गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, उनकी बातों को मानना, विद्यालय और परिवार के द्वारा सिखाए और बताए जा रहे अच्छे कार्यों को करना, अच्छे मार्ग पर चल करके अपना, अपने परिवार का और समाज का उन्नयन करना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आज के समय में विद्यालयों पर ये जिम्मेदारी और भी अधिक है। मैं चाहूंगा सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, समाज के माध्यम से
सभी लोगों में नैतिकता का उत्थान हो। दुनिया में इनसे बेहतर पहचान नहीं है और इनकी दुआ से बढ़कर वरदान नहीं है। कर पाओ जितनी सेवा कर, बिगड़ी बना लो। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। बेचो कबीरा की चादर है प्यारे, न बेचो कबीरा की चादर है प्यारे। उठाओ नहीं सर पे बादर है प्यारे, जतन से सहेजा रही माँ ने जिसको, जतन से सहेजा रही माँ ने जिसको, वो छोड़ो नहीं प्रेम गागर है प्यारे, वो छोड़ो नहीं प्रेम गागर है प्यारे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में हमारे द्वारा विद्यालय के द्वारा ज्ञानोदय डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से ये एक व्यवस्था दी गई है। आप देख पा रहे हैं इसमें कुल एक साथ 54 बच्चों के बैठकर पढ़ने की व्यवस्था है। हर उस पर सीट पर बच्चों की चार्जिंग के पॉइंट दिए गए हैं, उनके लिए अलग से लाइट दी गई है, वाईफाई का कनेक्शन है, एसी है, पंखे हैं, बिल्कुल साउंड प्रूफ ये कमरा होता है। बच्चे आते हैं, जूता चप्पल भी बाहर निकालेंगे, अपनी अपनी निर्धारित सीट पर बैठकर अपने टैबलेट के माध्यम से, अपनी मोबाइल से, अपने लैपटॉप से या पुस्तकों के माध्यम से वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इनके लिए चार्ज वगैरह क्या कुछ है? बहुत ज्यादा चार्ज वगैरह नहीं ले रहे हैं? अगर 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए लेंगे कैसे गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे सर? हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों से भी पूछ सकते हैं। अभी एसी, बिजली, इन्वर्टर, सारी सुविधा और वाईफाई कनेक्शन और इन मतलब सारी व्यवस्था इन बच्चों को 4 से 500 रुपये महीने पर दी जाती है। मैक्सिमम शुल्क 500 रुपये है और वो भी तब 500 रुपये इतने कम, जहाँ पे 20-20 हजार रुपये लिए जाते हैं। केवल 500 रुपये महीने है, उसमें भी 500 रुपये तब हुआ जब एसी इसमें लगवाएगी, क्योंकि एसी लगी तो बिजली का चार्ज ज़्यादा आने लगा, इसलिए। नहीं तो विगत 2 वर्षों से जब से ये लाइब्रेरी चल रही है, यहाँ से पढ़ करके बहुत सारे बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त भी किया है। मात्र 400 रुपये फीस पूरे महीने भर की ली जाती है। जब से एसी लगी तब से 100 रुपये इनका बढ़ाया गया, तो इस तरीके से 500 रुपये मात्र पूरे महीने भर की फीस है और उसमें भी अभी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 400 रुपये ही दे पाते हैं। सर थोड़ा हमें ये चीज़ें बताएं आप कि कैसे, मतलब आपके दिमाग में आया कि हमें लाइब्रेरी एक यहाँ पर डेवलपमेंट करनी चाहिए बल्दीराय के अंदर में, क्योंकि तमाम बच्चे दूर दूर जा रहे थे पढ़ने, तो आपके विचार में कैसे क्या है? देखिए, बच्चे जब कभी हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र जो हमारे यहाँ से इंटर कर चुके हैं, बाहर जाके उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, डीएलएड किया और नौकरी नहीं मिल रही तो उनको पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। तमाम बच्चे पैसे के अभाव में नहीं तैयारी कर पा रहे थे, तो अगर यहीं नज़दीकी ज़िले में सुल्तानपुर या अयोध्या भी गए तो भी उनको 1000-2000 रुपये का कमरा और 1000-2000 रुपये वहाँ फीस, 4-5 हज़ार रुपये उनको देने पड़ते थे। गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का अभिभावक 5,000 रुपये 4,000 रुपये महीने नहीं ले सकता, बेयर कर पाता था। तो मेरे मन में आया कि अगर उस तरह की लाइब्रेरी गांव में भी हो, तो हमने शहरों में जा कर के, जो हमारे 1-2 लोग परिचित के थे, मैंने उनकी लाइब्रेरी देखा और उसका अध्ययन किया, फिर अनुमान लगाया कि लगभग क्या व्यय आएगा और उस हिसाब से हमने आकर के फिर एक विद्यालय में ही एक ये 20 बाई 30 का हॉल 600 स्क्वायर फीट की जगह बरामदे को छोड़, क्या इसमें सरकार की तरफ से या कोई विधायकगण या किसी की तरफ से कोई सहयोग? नहीं, इसमें किसी की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता। ये पूर्णतः विद्यालय की तरफ से, हमारी तरफ से व्यवस्था दी गई है बच्चों को। इसमें लाइट है, लाइट नहीं है तो इन्वर्टर है, कभी कभी जो इन्वर्टर भी बैठ गया, लाइट भी खराब है तो जनरेटर की भी सुविधा है, या सोलर पैनल भी है, वाईफाई है, पंखे हैं, बिजली है, एसी है, बच्चों के बैठने के लिए सीट है, उनको पढ़ने के लिए ये आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम जो है, ये सब कुछ
विद्यालय और हमारी चलिए तरफ कुछ से। बच्चों से भी बात करते हैं, उनकी हाँ। क्या कुछ मनोबल है, क्या कुछ बिल्कुल तैयारियां आप हैं। बात कर सकते आप हैं, ऐसे भी किसी भी छात्र से आप पूछ सकते हैं। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि आप जिस क्षेत्र में आप तैयारी कर रहे हैं निकल जाएंगे? हाँ क्यों भरोसा नहीं, है? हाँ भरोसा है, पूरा तो भरोसा। और बच्चों पर जो तमाम बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो यही है कि हम मेहनत करके मन लगा के पढ़ें, अपना सिलेबस कवर करें, प्रैक्टिस करें, अपना देखें। और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है आजकल। यहाँ पर लाइब्रेरी में जो व्यवस्थाएं जैसे बताई गई है, 500 रुपये लिया जाता है, फिर हमको देखकर फिर सर बता रहे हैं कि 500, उसके बाद फिर आपसे 5,000 वसूलते हो यहाँ पर? ना 500 ही है, 500 500 ही ही, है। हाँ सबसे 500 ही लिया जाता है। जी। हम्म। पास में मिल गया एक लाइब्रेरी, तो आप इससे खुश हैं? हाँ बहुत खुश हैं। पूजा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम टीचिंग एग्जाम की तैयारी तो तेज बोलिए ना। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग एग्जाम। जी। तो आप जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप आगे जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, माँ बाप तो आपको भरोसे पर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप उन पर खरे उतरेंगे उनकी उम्मीद पर? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है कि हम उनके ठीक है वो। उम्मीदों पर खरा उतरें। जी। तो आगे माँ बाप का नाम रोशन करने का, क्षेत्र का नाम रोशन करने का है। हाँ जी जी बिल्कुल। सुविधाओं की बात कर लिया जाए तो जैसे सुरक्षा की बात की जाती है, तो यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? जैसे आप एक लड़की है, उसके बाद फिर लड़कियों पर तमाम सवाल उठते हैं, तमाम जगह से चीज निकल गया, जो लड़कियां उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है घर से, तो उन पर आप क्या संदेश देंगे और आपको यहाँ पर कैसी सुविधाएं मिलती है? यहाँ पर कोई डर नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है और घर से भी कोई वो नहीं है, हम लोग पढ़ने आते हैं डेली और ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, जैसे हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 54 बच्चों की व्यवस्थाएं हैं। आप पीछे देख सकते हैं, जो जितना टाइम आके यहाँ पे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हर एक व्यवस्था है, जैसे आप बात हुई कि एसी की व्यवस्था, पीछे आप एसी की व्यवस्था, ऊपर पंखे की व्यवस्था, मतलब पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और आप भी आना चाहें तो यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर आप एडमिशन लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं। और जिनको पढ़ना है उनके लिए तो पूरी व्यवस्था है, लेकिन जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए तमाम बहाने हैं। बाकी जो हमारा प्रयास था, ज्ञानोदय स्कूल में हमारी मौजूदगी थी बल्दीराय विकासखंड के अंदर में, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उसके बारे में हम आपको दिखाए। बाकी आप क्या कहेंगे, और आप भी आना चाहें तो पूरा एड्रेस और पूरी जानकारी जरूर दीजिए, ताकि जो बच्चे और आना चाहें, दूर से मान लो आना चाहें। हमारा विद्यालय बल्दीराय मुख्यालय में राम मिलन सालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। 25 वर्षों से विद्यालय यहाँ के क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित कर रहा है और उपनाम मुझे शर्मा जी के नाम से लोग जानते हैं। आप किसी से भी शर्मा जी का स्कूल या ज्ञानोदय स्कूल पूछेंगे तो लोग जान जाएंगे। 2 वर्षों से अधिक से ज्ञानोदय डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से भी ये लाइब्रेरी चल रही है और लगातार बच्चे आते हैं। लगभग 20-25 बच्चे प्रायः बने रहते हैं, पढ़ते हैं। और जब कोई प्रतियोगी परीक्षाएं आती हैं तो सीट बहुत भर जाती है, जगह नहीं रहती है। तो मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आपके चैनल हमारा प्रदेश को धन्यवाद देते हुए, क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र के नज़दीकी क्षेत्र के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि 400-500 रुपये फीस महीने की है, कोई बड़ी फीस नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप आकर के पूरा मन भर के, जी भर के पढ़ाई कर सकते हैं। और जो भी सहयोग आप और चाहेंगे, जो भी व्यवस्था चाहेंगे भविष्य में, ज्ञानोदय डिजिटल लाइब्रेरी और हमारा विद्यालय परिवार आपको देगा। जी जी। जैसे कि हमारे साथ करमराज शर्मा जी थे, जो कि इनके द्वारा ये पूरे स्कूल के जैसे कहते हैं नींव रखना, नींव रख के उसके बाद यहाँ तक पहुँचाना, और इनके द्वारा पूरी तैयारियाँ की गई। और आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, जरूर बताएं, जो यहाँ की व्यवस्था है इसके बारे में। और आप भी आना चाहें तो जरूर यहाँ पर आइए एक बार, और जो अपने बच्चे हैं उनको यहाँ पर एक बार जरूर भेजिए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप जानिए, और उसके बाद अपने बच्चों का भविष्य यहाँ से बनाइए। आपको सुल्तानपुर और लखनऊ जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं। बाकी हमारा जो प्रयास था, यहाँ की जो चीजें थी मैंने आपको दिखाया। क्या कहेंगे, और वीडियो ज़्यादा शेयर जरूर करें। ऐसे तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।